आज मैं एक ऐसे टॉपिक के और इंडिकेटर के बारे में बताने आपको जा रहा हूं जो काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन भी करते हैं और पूछते भी हैं कि हम फेक ब्रेकआउट को कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन आपने यही देखना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपने एक दफ़ा चार्ट को कंप्लीटली जो भी आपके करेंसी पे सेलेक्ट कर रहे हैं इसको आपने समझना है, क्योंकि विदाउट नॉलेज या उस करेंसी की नॉलेज और उस करेंसी को समझे बिना आप ट्रेड ना करें। क्योंकि उसके पहले तो अब मेरा बात ये क्वेश्चन पैदा होती है कि अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि किस तरह आप नॉलेज समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसके ट्रेंड उसके चार्ट को देखना है, उसके मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को देखना है और टाइम फ्रेम को देखने के बाद आपने फाइनल डिसीजन लेना है कि इसके के ऊपर मैंने ट्रेड करनी भी है या नहीं करनी, या जो भी टूल्स हैं, इंडिकेटर हैं, स्ट्रेटजी हैं, उनको अप्लाई करके आपने पहले समझना है। और आज का एक टॉपिक यही इसी सिलसिले में है कि हमने फेक ब्रेकआउट को कैसे पकड़ना है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट ही ऐसा एक चीज है जो बार बार आपकी स्टॉप लॉस को हिट करता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम किस तरह फेक ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं, उसमें कौन कौन इंडिकेटर और टूल्स और स्ट्रेटजी हैं जो कि ये आपको फेक ब्रेकआउट पकड़ने में हेल्प करेंगी। और यकीन माने कि अगर आपने ये फेक ब्रेकआउट पकड़ लिया तो आप बहुत ही जबरदस्त किस्म का डेली का प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसमें आप लोगों ने मेहनत करनी है, डेमो अकाउंट के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आपने फेक ब्रेकआउट को किस करेंसी पेयर के लिए बेस्ट है, कहाँ अपने कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है और कैसे आपने फेक ब्रेकआउट को पकड़ना है। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना। अगर आपने पूरी ना देखी तो हो सकता है आपके माइंड में फिर भी स्टिल कंफ्यूज हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ब्रेकआउट का कंप्लीट याद बताता हूँ कि फेक ब्रेकआउट आपने कैसे पकड़ना है। पहले मैं यहाँ से एक टेक्स्ट लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ से फेक ब्रेकआउट, तो इसमें ये चीज़ ऐसे ही होता है। तो उसमें यही चीज़ें हैं कि आपने फेक ब्रेकआउट को पकड़ना है और उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आइडेंटिफाई करके ही आप किसी ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं। और आगे मैं अगर पीछे भी चला जाऊँ तो यहाँ से भी एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से भी ब्रेकआउट हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले तो आप समझें कि फेक ब्रेकआउट को आपने पकड़ना कैसे है, और अगर फेक ब्रेकआउट हम पकड़ लिया तो आप ट्रेड कर सकेंगे। बाद में आपको मैं एक ऐसे टूल और स्ट्रेटजी भी बता दूंगा जो आपकी हेल्प करेगी फेक ब्रेकआउट पकड़ने में, क्योंकि आजकल एडवांस्ड टाइम है, कोई भी चीज़ को पकड़ना इतना मुश्किल बात नहीं है। पहले होता था कि मैनुअली पकड़ना है, ऐसे एक एक करके, जैसे एक एक करके एक ऐसे ऐसे करके ब्रेकआउट पकड़ना बहुत हार्ड काम है। लेकिन आपको अब टूल और इंडिकेटर ऐसे हैं कि जो आपको एकदम से बता देंगे। तो एक एग्जांपल वो मैंने दे दी है, तो उसमें हम एक और मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आप समझ लें कि यहाँ से सेलिंग जोन, एक और मैं आपको एग्जांपल पीछे चार्ट करके बता देता हूँ कि आपने कैसे पकड़नी है। अभी मेरे पास एक एग्जांपल कोई आए चार्ट में पीछे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक देखें कि यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल सेलेक्ट हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे आई है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, जैसी आई है यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है सीधी। तो यहाँ से आपने सोचा होगा कि यहाँ से मैं आपको इसको बाय कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सेलिंग में ले जाता हूँ, मैं बाय कह रहा हूँ क्योंकि ये नीचे लेवल है। तो हम इसको सेलिंग ज़ाहिर बात है फेक ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए हम सोच रहे होते हैं, या जो नॉर्मल यूज़र काम कर रहा था ट्रेडिंग के ऊपर तो सोच रहा था यहाँ से अगर ब्रेकआउट निकल गया तो यहाँ से मैं और इसको बाय करूँ, इसको सेल करूँ। तो सेल करने में लेकिन होता है ये है कि मार्केट उसके अपोजिट चली जाती है, और हम यही कहते हैं मोस्टली ट्रेडर कि 90% की फॉरेक्स में लॉस है। तो जब आप इसको समझें कि नहीं, मार्केट को सही तरह से एनालाइज नहीं करेंगे, अब यहाँ से मार्केट ठीक ठाक बाय चल गया तो यहाँ से आपने अगर सेल किया होगा तो आपका समझ लें स्टॉप लॉस हिट कर गए हैं। तो फेक ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए और भी बड़ी चीज़ें हैं। ये एक आपने सपोर्ट का मैंने एक बता दिया है, और उसमें एक और चीज़ है कि आपने आगे अगर पीछे मैं चार्ट करूं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ये आपको हर चार्ट के अंदर शो कर दिया होगा। ये एक सपोर्ट लेवल ये भी मैंने लगा के एग्जांपल के लिए आपको समझाई हुई है कि यहाँ से ब्रेकआउट निकल गया है। फेक ब्रेकआउट का यही मतलब होता है कि आपने मार्केट को पकड़ना है और टीपी और एसएल का हमेशा यूज़ करना है सही तरीके से, और आपने अगर इसको फेक ब्रेकआउट को पकड़ लिया आपके एग्जाम्पल कामयाब हो जाएंगे।
तो इसके लिए एक और भी मेथड है, स्ट्रेटजी है। बहरहाल मेरे पास एक ये इंडिकेटर भी है, यहाँ से मैं आपको एग्जांपल सेट कर सकता हूँ। आप फेक ब्रेक इसको इंडिकेटर को किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये लिमिट नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही पेयर को यूज़ करना है, या ये भी तो फिलहाल मैंने जो लगाया हुआ है ये GBP JPY है, और H1 का मैंने टाइम फ्रेम ये सिलेक्ट किया हुआ है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये इंडिकेटर करता है जी क्या है, इसमें ये कहता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रेकआउट होते हैं उसके अंदर ये बॉक्स बना देते हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो इसमें हमने ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं, इसमें एक तो वो सपोर्ट का लेवल ये नीचे दिखा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा है, और यहाँ से ये देखें ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ मार्केट गई है, फिर नीचे आ गई है, यहाँ से भी नीचे आ गई है। तो ये ऊपर देखते हैं जैसे ब्रेकआउट होता जा रहा है, ये बॉक्स बनाता जा रहा है। तो मैनुअल को पकड़ने में, मैनुअल अगर आप चार्ट को एनालाइज करने में देखते रहेंगे तो हो सकता है आपको समझ ना आए, कहीं तो मिस भी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, या समझने में चार्ट को मुश्किल आ जाए। तो अब टूल और स्ट्रेटजी आ गई है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको एक मतलब है टूल्स है, आपको एक आइडिया के दे रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये 90% एक्यूरेट है, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा है कि अब ब्रेकआउट हो गया, आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। उसमें हम अब इसकी स्ट्रेटजी हमने करनी क्या है, आपने H1 के अंदर देखा है, आपने M30 के अंदर देखना है कि वहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, यानी M15 के अंदर भी ब्रेकआउट आपने देखना है। इस तरह ब्रेकआउट होते हैं। तो जब सेम टाइम के ऊपर, मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है कि सेम टाइम के ऊपर M15, M30 और H1 के अंदर सेम टाइम के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो रहा हो तो आप एंटर हो सकते हैं। इसमें आप समझ लें TP आप टाइम फ्रेम के हिसाब से यूज़ करेंगे। H1 के अंदर आप 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टेक प्रॉफिट भी 50 का रख लें। या जैसे ये ब्रेकआउट एक हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट निकला है, लेकिन नीचे हमारी कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो ये ऊपर चला गया। ये रेंज बाउंड मार्केट में होती है, तो जैसे रेंज बाउंड से मार्केट निकलती है तो उसमें आप इंटर हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि ये मैंने जो इंडिकेटर यूज़ किया है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है। ये ब्रेकआउट कहना, ये इंडिकेटर है, इसमें मैं कोई और करेंसी पेयर का सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें ये आप इंडिकेटर यूज़ कर लें जो कि आपकी हेल्प आउट करेगा काफ़ी ज़्यादा, कि आपने किस तरह मार्केट को एनालाइज करना है। ये मैं 3 किस्म के लगा लेते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ गया, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि बाद दफ़ा होता है कि आपके टर्मिनल को रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। कुछ इंडिकेटर जैसे अभी मैं आपके सामने वीकली की लगा रहा हूँ तो वो काम वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मैं टर्मिनल को रीस्टार्ट करके भी दोबारा से इसको लगा सकता हूँ, क्योंकि बाद दफ़ा होता है कि टर्मिनल स्टक हो जाते हैं तो वो काम नहीं करते। तो बहरहाल अभी तो मेरे हाल में इंटरनेट का कुछ मसला चल रहा है, तो अभी वो एकदम से एक्टिव नहीं कर रहा। तो ये सिंपल सा एक इंडिकेटर है, इसमें आप ये मैंने लगाया हुआ है। इंडिकेटर को अपने चेक करने के लिए इंडिकेटर लिस्ट में जाएंगे, तो इसमें आप सिंपल इसमें जो भी इनपुट वैल्यू है ये ऑटोमेटिक लगी होगी, आपको मैनुअल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप आराम सुकून से ये कर सकते हैं। ये हर एक चीज़ को ये दिखा रहा है। अभी H4 के अंदर भी मैं लगा के चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, शायद नेट का मसला ठीक हो गया हो। तो बहरहाल अभी मेरे हाल में कुछ जा रहे हैं मसले, मार्केट वर्क नहीं अभी कर रही, तो इसकी वजह से, क्योंकि इंटरनेट होगा तो ये बॉक्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे, या ब्रेकआउट अगर कुछ आएगा। तो ये सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है। मुझे उम्मीद है ये आपको एक सिंपल लैंग्वेज में के अंदर मैंने बताने की कोशिश की है कि ब्रेकआउट लेवल क्या होता है। बाज़ दफ़ा मैंने देखे हैं कि कुछ बंदे होते हैं वो बार बार लाइनें लगा के बंदे को जो ट्रेडर होते हैं उसको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं एडवांस सिस्टम के ऊपर काम करता हूँ और आपको सबसे इजी वर्डिंग लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।